दोस्तों, मेरा नाम सावित्री है। मैं अपने मायके में अपने बच्चे के साथ रहती थी। अपने पति से मेरा झगड़ा चल रहा था, इसलिए मैं ससुराल छोड़कर मायके आ गई थी। यहाँ पर मैं जॉब करती थी। मेरा बेटा अभी बहुत छोटा है, उसे किसी की भी समझ नहीं है। मैं बहुत ही परेशान रहती थी कि मैं अपने बेटे को संस्कार कैसे दूँ, क्योंकि मैं घर पर ही नहीं रहती थी और मेरे मायके का माहौल अच्छा नहीं था। सारंश अभी बहुत छोटा था, पर वह हर किसी की बातें जल्दी से दिमाग में बैठा लेता था। कोई भी कुछ भी बोलता था, वह ही बोलने लग जाता था। एक दिन जब मैं जॉब से घर आई तो मेरा बेटा ने मेरी बहन को गाली दे दी। उससे बहुत बदतमीज़ी से बात कर रहा था। मैंने जैसे ही सुना, मैंने उसे बहुत मारा, इतना कि उसको अगले दिन बुखार आ गया था। मैं भी बहुत परेशान थी, क्योंकि सारंश के पापा तो जैसे कि हमसे पल्ला ही झाड़ लिया था। वह तो जैसे हमें भूल ही गए थे। सारी जिम्मेदारी सारंश की मुझ पर ही आ गई थी। तो मैं पैसे कमाऊं या बच्चा देखूं। मैं मायके में तो रह रही थी, पर मेरे साथ कोई भी नहीं था और मेरे घर में कोई कमाने वाला भी नहीं था, बस पापा ही थे। मेरी अभी दो बहनों की शादी नहीं हुई थी। पापा किस किस का करते, वह भी मेरे बेटे पर गुस्सा करते रहते थे। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, पर मैं उन्हें कुछ भी नहीं कह सकती थी। एक दिन मेरी बहन ने बताया कि मोहल्ले वाले कह रहे थे कि यह सब ऐसे ही रहेगी और उसके बेटे को भी उसके बाप का नाम और प्यार नहीं मिल पाएगा, और रहा बच्चा तो उसे कौन संस्कार देगा। अब तो सब अपने काम में ही लगे रहते हैं, इसका कौन ध्यान रखेगा। अब तो यह ऐसा ही रहेगा और बिगड़ेगा। अब गाली तो देने भी लगा है, किसी दिन अपनी माँ को भी बकेगा। मैंने जब यह बात सुनी तो मैंने सबको, मोहल्ले वालों को सुनाया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि यह सब बातें मेरे बेटे को सुननी पड़े और कोई उसे गलत निगाहों से देखे। पर फिर भी मैं डरने लगी थी कि जब मेरा बेटा इतना बिगड़ रहा है तो आगे जाकर तो वह किसी की भी नहीं सुनेगा। मैं अपने बच्चे को बिगड़ते हुए नहीं देखना चाहती थी। इसलिए मैंने एक डिसीज़न लिया कि मैं अपने ससुराल वापस जाऊंगी और अपने पति के साथ रहूंगी। अगर वो मेरे साथ नहीं रहना चाहते तो मैं अपना हक मांगूंगी, ताकि मैं अपने बच्चे के साथ रह सकूं और सही संस्कार और परवरिश दे दूं। मैंने फिर अपने घर वालों को अपने ससुराल भेजा और उनसे यह कहने को कहा कि मुझे ले जाओ, नहीं तो मैं कानून का सहारा लूँगी। और वह डर गए। मेरे पति मुझे लेने के लिए आ गया। मैं ससुराल में पहुंच गई। मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी और मैं घर में ही रहने लगी। पर मुझे नहीं पता था कि सबसे बड़ी लड़ाई तो मुझे यहाँ पर ही लड़नी थी, अपने ही परिवार वालों के साथ। मेरे पति जो अच्छे थे, पर अपने घर वालों के लिए मुझे तो वह बस एक काम वाली समझता था। सारी बातें अपने परिवार वालों की मानता था, इसलिए मैंने यह घर छोड़ा था। पर अब मेरी मजबूरी थी कि मुझे यहाँ रहना पड़ रहा था। शाम को जब मेरे पति ड्यूटी से आ जाने के बाद मेरा पति बच्चे को लेकर अपनी माँ के पास चला जाता था। मेरे पास नहीं रहता था, जैसे उसे मुझसे कोई मतलब ही नहीं था। माँ के पास 2-3 घंटे बिता के आता था। मैं अकेले घर में पड़ी रहती थी। मेरी सास मेरे बेटे को लालच देती थी कि जिससे मेरा बेटा बिगड़ने लगा था, और मेरी सास ने अब मेरे पति को कहने लगी थी कि इसके आगे इसकी माँ की बेइज्जती करना, फिर यह भी उसकी इज्जत नहीं करेगा, और चाहे तेरा बच्चा सही हो या गलत, तो उसका हमेशा साथ देना। मेरी सास मेरे पति को सिखाती थी कि उसे बिल्कुल ही अकेला कर दे। मैंने मायके में जैसा सोचा था, बिल्कुल यहाँ पर अलग हो रहा था। मेरा बच्चा मुझसे और दूर होता जा रहा था। ना तो वह किसी बच्चे के साथ खेलता था और हमेशा बस फ़ोन में ही लगा रहता था। मैं यहाँ पर आकर अब और भी ज़्यादा फंस गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने बच्चे को कैसे सुधारूं। माँ बाप ही बच्चे के सबसे पहले टीचर होते हैं,
अगर एक सुधारे और एक बिगाड़े तो बच्चा समझ नहीं पाता कि क्या करे। फिर मैंने एक फ़ैसला लिया कि चाहे मुझे अपने पति से लड़ना ही क्यों ना पड़े, किसी भी हालत में मुझे बुरा ही क्यों ना बनना पड़े, पर मैं अब अपने बच्चे को सुधारूंगी और अच्छे संस्कार देकर रहूंगी। बच्चे से ही संस्कार से ही बच्चे अपने जीवन सुधार या बिगाड़ सकते हैं। संस्कार आगे जाके चलकर एक सही इंसान बनाता है। संस्कार अच्छे बुरे का फ़र्क दिखाता है, और अगर मैं अपने बच्चे को संस्कार ना दे पाई तो मैं कभी भी अपना चेहरा आईने में नहीं दिखा पाऊंगी। कुछ दिनों बाद मैंने अपने पति से कहकर सारंश को स्कूल में डलवा दिया। वहाँ पर मैं अपने पति को ही भेजती थी, और टीचर को मैंने जब अपनी परेशानी बताई तो वह भी मेरी मदद करने के लिए तैयार हो गई। मैं जो कुछ भी टीचर से कहने के लिए बोलती थी वह सारंश के पापा से वैसा ही बोलती थी, जिससे मेरे पति टीचर की बातों में आकर वही करने लगे कि वह जो बोलती थी। वह उसे रोज़ पढ़ाते और अच्छी बातें सिखाते। अब सारंश मेरी सास के पास नहीं जाता था। आखिरकार मेरे पति को सद्बुद्धि आ गई और मेरा बेटा अब अच्छी अच्छी बातें करता है और सीखता भी है। शिक्षा की ही सद्बुद्धि और अच्छे और सत्य का मार्ग दिखाती है। अगर मैं पढ़ी लिखी नहीं होती तो मैं भी अपने पति के साथ लड़ती झगड़ती, पर सद्बुद्धि और शांति से मैंने सब कुछ ठीक कर लिया। अब मैं अपने पति और बच्चे के लिए बेफिक्र हो गई हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि शिक्षा से उसे सब मिल जाएगा। मैं अनीता आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूँगी अगली कहानी में। धन्यवाद।